हेलो ऑल। आज हम क्या करेंगे? आज हम बनाएंगे बेसिकली एक ब्लॉग एप्लीकेशन। ये है उस ब्लॉग एप्लीकेशन का होम पेज। बेसिकली इस ब्लॉग एप्लीकेशन को हमने बनाया है जेंगो का मॉडल फॉर्म्स का यूज़ करके। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा फ्रंट एंड ख़राब लग रहा होगा। मेरा प्योर जो होगा वो मेरा बैक एंड पे फोकस होगा। फ्रंट एंड आप खुद से भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले तो होम पेज है, और इसके बाद इस एप्लीकेशन में, इस ब्लॉग एप्लीकेशन में हमने एक रजिस्टर पेज भी बनाया है और एक साइन इन पेज भी बनाया है। और इस की इसमें हमने क्या किया है बेसिकली, हमने रजिस्टर करने के लिए जेंगो में यूज़र क्रिएशन फॉर्म का यूज़ किया है, और साइन इन करने के लिए जेंगो का ऑथेंटिकेशन फॉर्म का यूज़ किया है। तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं। तो पहले से मेरे पास कुछ यूज़र हैं, मैं आपको साइन इन करके बताता हूँ। तो जैसे एक यूज़र है अनंत, और उसने अपना पासवर्ड डाला, और वो साइन इन बटन पे क्लिक करेगा। अब देखना यहाँ पे नैप बार में होम रजिस्टर साइन इन है। अब यूज़र जैसे ही लॉगिन हो गया तो क्या क्या हो गया, अब उसको लॉग आउट दिख रहा है, और वो कौन यूज़र है जो कि लॉगिन किया है, और ये ब्लॉक्स, ये चीज़ नई आई नैप बार में। ठीक, क्यों? क्योंकि जब यूज़र साइन इन कर जाएगा तो उसके पास एक लॉग आउट का ऑप्शन होना चाहिए, और वो एक ऑप्शन होना चाहिए कौन लॉगिन किया है। अब उसको वो थोड़ी ना दिखाना है कि फिर से रजिस्टर साइन इन, तो वो ऑप्शन हट जाना चाहिए नैप बार में से। ठीक, और ये रहा ब्लॉग्स पेज, जिस बेसिकली अभी मैं दिखाता हूँ इसमें क्या है। अब देखो, जैसे ही यूज़र साइन अप हो रहा है, सॉरी, जैसे ही यूज़र लॉगिन हो रहा है तो हमारे पास एक मैसेज क्या आ रहा है, यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। तो इसमें भी जेंगो में एक मैसेजेस करके एक ऐप होती है, उसका हमने यूज़ किया है। देखेंगे हम सब। अब हम क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने ब्लॉग्स पेज पे, बेसिकली ब्लॉग्स पेज पे। तो ये है हमारा ब्लॉग्स पेज। अब देखो, जैसे मैंने एज अ अनंत लॉगिन किया है, तो जो ब्लॉग्स अनंत ने लिखे हैं, सिर्फ वो उन्हीं ब्लॉग्स को अपडेट और डिलीट कर पाए, है ना, अपडेट और डिलीट कर पाए। ऐसा नहीं हो कि जो ब्लॉग्स कोको ने लिखे हैं उसको अनंत अपडेट और डिलीट कर पाए। तो यहाँ पे हमने ऑथोराइजेशन भी लगाया है, कि बेसिकली परमिशंस, कि जो यूज़र खुद के ब्लॉग्स लिखे हैं उसी को वो अपडेट और डिलीट कर सकें। ऐसा नहीं है कि दूसरे के ब्लॉग अपडेट और डिलीट कर सकें। बेसिकली परमिशंस खुद के साथ ही हैं। ऑथराइजेशन का मतलब होता है परमिशंस। ठीक, तो वो परमिशंस हैं इसमें। ठीक, अब जैसे कि मैं अपडेट करके दिखाता हूँ, इसको ही अपडेट करके दिखाता हूँ। जैसे अनंत, इस पर क्लिक किया अपडेट पे, अब अपडेट पे क्लिक किया तो ये भी एक फॉर्म खुल के आ रहा है, अपडेट फॉर्म। जैसे अब यहाँ पे क्या है, अनंत, और अनंत इज़ अ नाइस गाय, ये लिखा है। अब इसको कुछ अपडेट कर देते हैं, तो अपडेट में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि फिर से यहाँ पे अनंत लिख देते हैं। तो ये फॉर्म भरा भरा ही आना चाहिए। देखो क्या एडिट होता है, अब एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो अब अनंत आ गया, अनंत इज़ अ नाइस गाय, और यहाँ पे लास्ट में कुछ टेक्स्ट और आ गया बेसिकली। तो ये अपडेट हो गया। ठीक है, और अनंत इस अपने ब्लॉग को डिलीट भी कर सकता है। तो अब क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, और फिर क्या करते हैं कि देखते हैं एज अ कोको लॉगिन करके। ठीक, एज अ कोको लॉगिन करके, या उसके पहले एक ब्लॉग क्रिएट करें। हाँ, अब जैसे क्रिएट ब्लॉग पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक और टाइटल डालते हैं तो ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने डाला अनंत, मतलब टाइटल कुछ भी रख सकते हो, तो मैं ऐसे ही रख दे रहा हूँ अनंत। और फिर यहाँ पे उसका कुछ कंटेंट डाल देते हैं, जैसे कि अनंत इज़ अ नाइस बॉय। ठीक, सबमिट करते हैं। तो क्या एक नया ब्लॉग क्रिएट हुआ? हाँ देखो, ये अभी तो हमने यही तो किया था, तो ये ब्लॉग क्रिएट हो गया।
बेसिकली क्रिएट होने के बाद रिडायरेक्ट कहाँ पे हो गया, वो ब्लॉक लिस्ट पे, जो कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो अब लॉग आउट करते हैं इसको सबसे पहले तो। और देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो अब जैसे मैं चाहता हूँ कि ये क्या हो जाए, ये जो ब्लॉग हमने लिखा है वो डिलीट हो जाए। ठीक, तो देखो ये नीचे देखो यूआरएल बन रहा है। इस यूआरएल को समझे, इस यूआरएल का क्या मतलब है कि जिस ब्लॉक की आईडी 36 है उसको डिलीट करना है। तो बस बेसिकली हम तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऊपर भी बना यूआरएल, डिलीट हो गया ब्लॉक। ठीक, ब्लॉक डिलीट हो गया, अभी फिर से दिखा दूंगा। तो अब लॉग आउट करते हैं पहले तो। ठीक, लॉग आउट कर दिया तो हम वापस कहाँ पे आ गए, साइन इन पेज पे आ गए। तो ये भी क्या किया है हमने, रिडायरेक्ट कर दिया कि जैसे ही यूज़र लॉग आउट होगा वो कहाँ पे आएगा, साइन इन पेज पे आएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एज अ कोको लॉग इन करते हैं। ठीक, और इसका पासवर्ड डालते हैं, साइन इन करते हैं। तो होम पेज पे जाना चाहिए। देखो यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली और लॉगिन हुए हम एज अ कोको। अब देखो जो कोको है, अब क्योंकि तुम एज अ कोको लॉगिन हुए हो तो जो कोको के ब्लॉक्स थे वो सिर्फ उसी को अपडेट एंड डिलीट कर सकता है। ठीक है, और वो इस बटन पर क्लिक करके ब्लॉग भी क्रिएट कर सकता है। यूआरएल कैसी बन रही है, लोकल होस्ट, देखो यहाँ पे साइड में दिखाएगा। ठीक है, बैक करते हैं। यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग क्लिक, जैसे ही मैं अपने कर्सर को ले जा रहा हूँ तो क्या दिखा रहा है, लोकल होस्ट मतलब 127.0.0.1/8000/क्रिएट। ठीक, तो यहाँ पे हमने परमिशन की बात कर ली। अब क्या करते हैं कि फिर से लॉग आउट करते हैं। अब चलते हैं अपने रजिस्टर पेज पे। रजिस्टर पेज पे अब क्या करते हैं, एक नया यूज़र बना के देखते हैं। तो जैसे एक नया यूज़र नेम ले लेते हैं, जैसे कि अर्पित। अर्पित ले लिया एक नया यूज़र नेम। अब अब देखो क्या होता है ना कि जेंगो में हो सकता है अर्पित अनंत की ईमेल यहाँ लिख दे और उससे वो रजिस्टर होने की कोशिश करे और वो हो भी जाएगा। तो ये चीज़ ना हो, क्योंकि जो जेंगो में जो यूज़र मॉडल है उसमें ईमेल में यूनिक कंस्ट्रेंट नहीं आता है, यूज़र नेम में यूनिक कंस्ट्रेंट आता है। तो हो सकता है अर्पित यूज़र नेम तो डाले अपना और अनंत की मेल डाल के रजिस्टर कर जाए, तो ये चीज़ तो हमें करवानी नहीं है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हमने क्या किया, फॉर्म वैलिडेशन लगाया है। फॉर्म वैलिडेशन 3 तरीके के होते हैं, फील्ड लेवल, ऑब्जेक्ट लेवल, कस्टम लेवल। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे इस प्रोजेक्ट में कि कैसे लग गया है वो वैलिडेशन। तो फिलहाल अभी तो अगर वो अनंत की मेल से साइन अप करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, करके देखते हैं एक बार क्या सही में ऐसा हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो साइन अप हो जा रहा है अनंत की मेल डाल के और अपना यूज़र नेम डाल के। देखो भाई, देखो ये जो मैसेज आ रहा है ये फॉर्म वैलिडेशन हमने लगाया है इसीलिए आ रहा है। द ईमेल ऑलरेडी इन यूज, प्लीज़ यूज़ अ डिफरेंट ईमेल एड्रेस। तो अब इसको हटाते हैं। अब क्या करते हैं, अर्पित की ही ईमेल यहाँ पे लेते हैं, तो जो कि ये है। अब पासवर्ड डाल देते हैं जल्दी से कुछ। ठीक, अच्छा मान लो साइन अप करते टाइम ये दोनों पासवर्ड फील्ड्स में जो पासवर्ड्स हैं वो अलग अलग हो गए। अब रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द टू पासवर्ड फील्ड्स डिडंट मैच। तो यहाँ पे ये फॉर्म का वैलिडेशन लगा हुआ है और ये जो ऊपर आ रहा है ये मैंने लगाया है। ये तो जैंगो ही देता है लेकिन ये मैंने लगाया है, इसको हटा दूंगा बाद में। ठीक, हम वो भी देखेंगे वैलिडेशन कैसे लगे हैं। तो फिलहाल अब इस बार पासवर्ड सही सही डालते हैं और इसको रजिस्टर कराते हैं। ठीक, इसको रजिस्टर कराते हैं। अब इस बार देखते हैं क्या ये रजिस्टर होगा, इस बार तो सब सही है। हाँ वो रजिस्टर हो गया। देखो अब मैसेज क्या आ रहा है, साइन अप सक्सेसफुली, मतलब अर्पित साइन अप हो गया एप्लीकेशन के अंदर। तभी देखो लिख के आ रहा है लॉगिन एज अर्पित ब्लॉग्स, और ये साइन अप का मैसेज आ गया। ये मैसेज भी हमने जेंगो का ही यूज़ किया, बताऊंगा आगे। ब्लॉग्स पर क्लिक करेंगे
एक ब्लॉक को क्रिएट करके देख लेते हैं क्या ब्लॉक क्रिएट हो रहा है। तो हमने लिखा अर्पित, और अर्पित इज अनंत फ्रेंड। सबमिट करते हैं तो देखो ब्लॉक क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब अपडेट करना चाहोगे तो अपडेट पे क्लिक किया तो देखो एक डॉट लगाया है, क्या अपडेट हो रहा है? हाँ देखो अपडेट हो रहा है, यहाँ पे डॉट आ गया। तो अपडेट की यूआरएल कैसी बन रही है, अब स्लैश अपडेट स्लैश 37। बेसिकली अपडेट में हम यही करते हैं कि हम अपडेट करते हैं तो आईडी के बेसिस पे करते हैं। इसी तरीके से डिलीट की भी यूआरएल देखो, स्लैश डिलीट स्लैश 37। मतलब ये क्या है, ये ब्लॉक की आईडी है, तो हम डिलीट भी आईडी के बेसिस पे करते हैं। लेकिन जब हम ब्लॉक को क्रिएट करने जाते हैं तो वो एक नया डेटा ही आ जाता है डेटाबेस में, तो उस पे उसकी यूआरएल में हम आईडी नहीं दिखेगी तुम्हें, देखो नहीं दिख रही है, सिर्फ स्लैश क्रिएट स्लैश दिख रही है। तो अगर हम यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो ये लिख के आया, आर यू रियली वांट टू डिलीट द डेटा। डिलीट पे क्लिक करेंगे तो देखो डेटा डिलीट हो गया। और फिर लॉग आउट करते हैं तो आ जाते हैं साइन इन पेज पे। इसमें हमने यूज़ किया है, बेसिकली रिडायरेक्ट किया है कहाँ पे, लॉगिन पेज पे। बस यही था। अब हमें इसे बनाना है। ठीक है, जैंगो मॉडल फॉर्म्स का यूज़ किया है। तो जैंगो मॉडल फॉर्म्स का मतलब क्या, एक ऐसा फॉर्म, एक बेसिकली एक बार तुमने अगर मॉडल में फील्ड्स डिफाइन कर दी, जैसे कि मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, मैक्स लेंथ 100, तो तुम्हें मॉडल फॉर्म्स में आके ये फिर से फील्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ इतनी 100, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मॉडल में डिफाइन कर दी तो फॉर्म्स क्या समझता है कि हाँ, कि अ, जो भी मॉडल की फील्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेरे में आ गई, तो हमें ये दोबारा लिखने की नीड नहीं है। मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, मॉडल फॉर्म एक ऐसा फॉर्म जो कि मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक्स अपने में ले रहा है, हमें दोबारा वहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है फील्ड्स को। एक बार मॉडल में फील्ड डिफाइन कर दी, बात ख़त्म। फॉर्म्स उसको अपने आप उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने आप ही ले लेगा। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोजेक्ट, इसको बनाते हैं।